नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर नए राजनीतिक मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और जो आज हमारे साथ मेहमान हैं वो सिवान के चर्चित व्यक्ति एमएलसी टुन्ना पांडे जी हैं। और वो उनसे जब हम बातचीत करेंगे सिवान के राजनीतिक पे जो लगातार उसमें उछाल दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सेंसेक्स जो है, मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज जो है, वहाँ पे हमारे शेयर के बाज़ार भाव जो हैं वो गिरते उठते रहते हैं। आज उसी तरीके से सिवान की राजनीति जो है उसका सेंसेक्स बहुत हाई लेवल पे चला गया है। आज हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। आज जो बिहार की जो पार्टियां हैं, जो एनडीए है, वो आपस में मरने मारने पे उतारू हैं। कुछ जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसमें जिस तरीके के माहौल बन रहा है, हमें लगता है कि चुनाव आते आते बहुत कुछ हो जाएगा और इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है। हमारे साथ टुन्ना जी मौजूद हैं। टुन्ना जी बड़े अच्छे तरीक़ा से हर मुद्दे पे बोलते हैं। टुन्ना जी, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से, चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है, अखबारों में बहुत सी खबरें नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे वो सच्चाई सामने आ जाती है। तो इधर कुछ दिनों से जो दिखाई दे रहा है, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद से होते होते अब ये बड़े विस्फोटक तरीके में पहुंच गया है। जो यहाँ के नेता हैं वो अब ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से एनडीए के, एक तो एनडीए के साथी हैं, घटक दल हैं, और वो आपस में जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है आपने भी देखा होगा। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की राजनीति से आप कोई मुकाम हासिल कर पाइएगा ज़िंदगी में कभी भी? नहीं, देखिए, इस तरह का बयान तो नहीं देना चाहिए किसी भी दल के कार्यकर्ता को या समर्थक को। इससे नहीं, आप विपक्ष में हैं तो ठीक है, आप पक्ष और विपक्ष अलग अलग होता है, हम उनकी कमियां उजागर करते हैं, लेकिन जब आप एनडीए के घटक दल हैं, एक साथ चुनावी मंच पे जो मंच है वो साझा करते हैं, जनता को एक साथ अपने एजेंडा को बताते हैं, तो फिर इस तरह से कैसे काम चलेगा? नहीं, देखिए, आप विपक्ष वाली जो बात बोल रहे हैं ना, जो भाषा चल रही है, ये विपक्ष में भी रहने के बाद इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। जो अभी बात हो रही है इसमें जातीय बात तो होनी ही नहीं चाहिए। जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो भी हैं, चाहे राजनीतिक नेता जो भी हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जातीय बात तो करना ही नहीं चाहिए हमारे विचार से। आप अगर खुलकर पूछिएगा तो हम बता पाएंगे उसमें क्या कहना पूछना चाहते हैं। आज देखिए, हाँ, आज जो आपके साथ भी हुआ है, बहुत सारी बातें, जैसे कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि सिवान के माननीय सांसद कविता सिंह के पति हैं अजय सिंह, उनके द्वारा कुछ जो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव पे टिप्पणी की गई और बड़े गलत तरीके से टिप्पणी की गई, और उसके बाद रही सही कसर सांसद आज के वर्तमान में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उनके पुत्र हैप्पी यादव ने पूरा कर दिया। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा, वो कितना, माने ये पार्टी के लिए, एनडीए के लिए वो कितना घातक है? देखिए, ये तो घातक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिए, राजनीतिक लड़ाई को ये लोग व्यक्तिगत लड़ाई पर लाया, हम इससे असहमत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों आदमी जो भी बयान दिए लोग, हम दोनों बयान देखे कल, और दोनों बयान में एक बात तो संक्षिप्त में बहुत अच्छी ढंग से निकली कि पहले वाले बयान में माननीय सांसद पति जी ने जो भी कहा उसमें भी उन्होंने 2 बार नाम लिया, टुन्ना जी पांडे और टूना बाबा। आपका भी चर्चा है। और माननीय पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी के पुत्र हैप्पी यादव जी ने भी जो लिखा है उसमें भी वहाँ श्री टूना जी पांडे जी उन्होंने भी लगाया है। इस बात को हमको तो खुशी हुई है कि चलिए दोनों व्यक्ति हमारा नाम जो लिए बहुत शिष्टाचार, और दोनों व्यक्ति कभी आपके विरोधी भी रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं रहा है।
न पूर्व सांसद से, न अभी वर्तमान में सांसद पति से ही सभी। आप देखे होंगे पूर्व में का भी बयान जितना देखे होंगे, पूर्व के सांसद हमारे विषय में कुछ अपशब्द कभी नहीं बोले हैं, और अभी भी सांसद पति जो हैं वो भी हमारे विषय में कभी अपशब्द नहीं बोलेंगे। दोनों आदमी के अब कोई बयान लेकिन पांडे जी, एक ट्रेंड चल रहा है, हमने भी देखा है कि वो ट्रेंड है कि अब आप एमएलसी हैं, आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप नहीं बोलते हैं, आपने 4-5 लोगों को रखा है और उनसे सब कुछ करवाते हैं, गाली दिलवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, तो अब बात तो वही हो गई। नहीं, जो आप हमारे विषय पर कह रहे थे, नहीं, हम आपकी बात नहीं कह रहे हैं, हम सबके बारे में बोल रहे हैं। दोनों आदमी से आपकी दूरियां थी, इन्हीं लोगों के चलते, जो आप 2-4 लोग जो कह रहे हैं बीच में, इन्हीं लोगों के चलते दोनों आदमी से हमारी दूरियां बनी या नजदीकिया जो भी रहा। अभी भी दोनों आदमी से हमारी कभी कटुता नहीं रही, पहले भी बात होती रही, आज भी अगर हमको लगता है कि हमारा नाम बड़ी शिष्टाचार से दोनों आदमी लिया है, इस बात को हमको अपार खुशी है। हम तो व्यक्तिगत तौर पर अगर हमसे दोनों आदमी बड़ा अच्छा ढंग से लिया है नाम, तो मैं तो एक पक्ष का नहीं बन सकता हूँ, मैं एनडीए का हूँ, तो एनडीए तो आपको लगता है कि जो चेले चपाटी हैं दोनों साइड के, ये पूरा माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बात हमारे विषय में था, अभी की बात में दोनों आदमी डायरेक्ट वार प्रतिवार किए हैं लोग मीडिया में, दोनों साइड से हो रहा है, दोनों साइड से दोनों के समर्थक वो कर रहे हैं। नहीं, अभी जो बयान दिया गया, तो बयान दिया गया सांसद पति द्वारा और पूर्व सांसद के बेटे द्वारा, ये लोग अपने मुंह से बयान दिए हैं लोग, इसमें बीच वाले इनके समर्थक का कोई दोष नहीं है। अब तो सोशल मीडिया में आया हुआ है, तो एक दूसरे के पक्ष में लोग बयानबाजी कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन ये दोनों आदमी ने जो बयान दिया, सो हमें लगता है, हमारा व्यक्तिगत सुझाव दोनों आदमी से है कि दोनों आदमी को बयान नहीं देना चाहिए, हमारे व्यक्तिगत सुझाव से। वैसे हमारा सुझाव वो लोग माने न माने हमको नहीं आशा है, हो सकता है आज हम बोल रहे हैं, कल उसमें किसी को हमारी बात बुरा लगे, तो हो सकता है उनके समर्थक कुछ उल्टा सीधा फिर बोल दें कि तूने वो आजमा के देख ले। तो ये तो बीच वाले लोग बोल देते हैं, जिससे हमें भी दुख होती है। दरअसल हमारी देखिए व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है और न राजनीतिक दुश्मनी है, बात स्पष्ट है, हमसे सबसे संबंध बहुत अच्छा रहा है और आज भी है। अब रह गई बयान की बात, देखिए हम तो आपके मार्फत ही कहेंगे, डायरेक्ट तो बात अभी नहीं होती है हमको, लेकिन हम तो कहेंगे, हमको हैप्पी जी से बात नहीं होती है और ना हमको अजय बाबू से बात होती है, हमको दोनों आदमी से किसी से बात नहीं होती है। हमारा मोबाइल कॉल डिटेल आप निकाल कर कभी भी देख सकते हैं कि हमको हैप्पी जी से कभी बात नहीं होती है और ना हमको अजय बाबू से बात होती है। अजय बाबू चुनाव जीते थे, उस पीरियड में हमको वहाँ जाने के लिए दिल्ली बोले थे एक बार फ़ोन से, उसके बाद से हमसे कभी उनकी बात नहीं हुई और ना हमको कभी हैप्पी से बात होती है, दोनों आदमी से बात नहीं होती है। लेकिन दरअसल दोनों आदमी एनडीए में हैं, हम भी एनडीए में हैं, तो उन लोग के नज़र में अगर हैं तो हैं, वो लोग वैसे हमको नहीं समझता है, लेकिन हम एनडीए में हैं, वो लोग भी एनडीए में हैं। तो हमारा व्यक्तिगत सुझाव दोनों आदमी का रहेगा कि दोनों आदमी बयान देना बंद कर दें, बयान न दें, तो ये एनडीए गठबंधन के पक्ष में अच्छा रहेगा, या दोनों आदमी पार्टी से हाथ जोड़कर आदेश ले लें और सांसद पति जी भी नीतीश कुमार जी से आदेश ले लें और सांसद पूर्व सांसद के बेटे जी हैं जो हैप्पी जी हैं, वो भी भाजपा के नेता लोग से आदेश ले लें और दोनों आदमी, सिर्फ रघुनाथपुर की क्यों हम नाम लेंगे, कहीं से देखिए 6 विधान लोकसभा का एमपी होते हैं अभी सीवान के, 6 लोकसभा के एमपी रह चुके हैं श्री ओम प्रकाश यादव जी, और 6 लोकसभा के एमपी माननीय अभी सांसद महोदया है, तो इनके पति जी भी हैं साथ में। तो कम से कम ये 6 विधानसभा में, एक तो रिजर्व है वहाँ से तो लड़ेगा नहीं, 5 विधानसभा बचता है, ये लोग 5 विधानसभा में जहाँ से इच्छा हो दोनों आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ लें। हम तो कल का जो बयान देखे, आज भी बयान देखे हैं कि 24 घंटा हो गया आपने कोई जमा, हम तो व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे अजय बाबू से कि अजय बाबू अगर हो सकता है कहीं वीडियो अगर देख लें, तो मैं उनसे तो आग्रह जरूर करूंगा कि हैप्पी जी का चैलेंज उनको स्वीकार कर लेना चाहिए और करके एक बार सीवान में दोनों आदमी को निर्दलीय लड़ करके कम से कम अपनी लोकप्रियता जनता दोनों आदमी को बताएगी कि किनकी लोकप्रियता कितने % है। जिनकी लोकप्रियता कम होगी वो फिर मेहनत करेंगे अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, जिनकी लोकप्रियता ज़्यादा होगी सच्चाई सामने आ जाएगी कि आप कितने पानी में हैं। अब सबसे बड़ी बात हो गई, बयान देते हैं दोनों आदमी और हम दोष देते हैं समर्थकों का, ये भी गलत बात है। दरअसल बयान तो यही दोनों आदमी दिए, ध्यान दीजिए आप, और इसमें पर्दे के पीछे तो खेल यही लोग खेलते हैं। अच्छा, और जातीय टिप्पणी हो रही है, अब यादव वर्सेस राजपूत हो जाए, ब्राह्मण वर्सेस
राजपूत हो जाए, ब्राह्मण से दलित हो जाए, दलित से अल्पसंख्यक हो जाए। देखिए जातीय टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये दोनों आदमी से हम आग्रह करेंगे। देखिए ओम प्रकाश यादव जी बहुत राजपूत वर्ग के लोग को वो भी काम किए हैं, और कविता सिंह जी जो भी सांसद हैं वो भी यादव वर्ग के बहुत लोगों को काम की होंगी, ऐसे बात नहीं है। यादव वर्ग के लोग हमेशा रहते हैं अजय बाबू के साथ, राजपूत वर्ग के भी लोग हमेशा रहते हैं ओम प्रकाश जी के साथ। तो इसमें किसी जात को लेकर घसीटना हमारे नज़र में अच्छी बात नहीं है। दोनों आदमी से अनुरोध है और कि दोनों आदमी एक दूसरे का चैलेंज स्वीकार कर लें। हैप्पी जी अजय बाबू का चैलेंज स्वीकार करें और अजय बाबू हैप्पी जी का चैलेंज स्वीकार करें, और कल से बयानबाजी बंद करें। ये लोग बताएं दोनों आदमी की किस विधानसभा से ये लोग लड़ रहा है, और उस दोनों विधानसभा में ये लोग तैयारी अपना शुरू कर दे और लड़ जाए। इसमें बयान देने के क्या जरूरत है? टुन्ना जी, आपने तो सिवान की राजनीति को बहुत करीब से और बहुत कुछ देखा है। इन दोनों के बयानबाजी में एक कॉमन चीज दिखाई दे रहा है कि दोनों शहाबुद्दीन का नाम ले रहे हैं। आप उनसे गए, आप शहाबुद्दीन के पास गए, वो कह रहे हैं कि आप उनसे पिटाए। मतलब कि आज भी लगभग 15-16 साल से शहाबुद्दीन जेल में है। आज भी सिवान की राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो शहाबुद्दीन पे टिका हुआ है। इसको क्या माना जाए? देखिए हम तो पूर्व के भी जितने बयान आप हमसे लिए होंगे, हम देखिए हम अभी कह रहे हैं आपसे कि हमको व्यक्ति दल तो सब एक जैसे होते हैं। जी। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका बड़ाई किया जाए, जो बुरा करता है उसका बड़ाई नहीं किया जाए, यही प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब देखिए शहाबुद्दीन साहब की जहाँ नाम ले रहे हैं, हम कभी सभी शहाबुद्दीन साहब का कभी हमने बुराई नहीं किया है, अब तक नहीं किया है, चाहे हमको कितना भी कोई दबाव बनाया हो। इसीलिए मैं हमेशा बदनाम रहता हूँ। ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी को अब शब्द बोल दूं, किसी को गाली दे दूं, और कल हमारा स्वार्थ निकल जाए या स्वार्थ उनसे न सिद्ध हो तो परसों फिर उनको गाली दूं, और जब स्वार्थ रहे हमें तो लगता है पांडे जी की राजनीति में गाली जैसे शब्दों का कहीं स्थान नहीं है। देखिए व्यक्तिगत लाभ के लिए और किसी के ऊपर आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक शहाबुद्दीन साहब की बात है, वो सिवान के पूर्व सांसद रहे हैं। जैसे ओम प्रकाश यादव जी पूर्व सांसद हैं, वैसे मानिए जैसे हमारी कविता जी अभी सांसद हैं, उसी तरह हमारे कभी शहाबुद्दीन साहब भी सिवान के सांसद हुआ करते थे। और ऐसी बात नहीं कि सिवान में उन्होंने विकास नहीं किया था, तो शहाबुद्दीन साहब सिवान में विकास किए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं किए हैं। शहाबुद्दीन साहब का सिवान में आज भी विकास दिखता है, शहाबुद्दीन साहब का लोग आज भी नाम लेता है। अब इसको आप चाहिए ढक दें। अब तो सर ये हम कहेंगे कि कल एक और बयान आया सिवान के बीजेपी के उपाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता जी का। उन्होंने भी माना कि आज अगर शहाबुद्दीन रहते तो सिवान की जो दुर्दशा इस कोरोना महामारी को लेकर के हुई है, आज भी उनका किया हुआ अस्पताल है, सब कुछ है। उन्होंने माना कि शहाबुद्दीन ने काम किया है सिवान के लिए, और हमारी सरकार जो है वो कहीं चूक गई है। सर देखिए हम सरकार के विषय में तो नहीं बोलेंगे, बात स्पष्ट है, लेकिन जहाँ तक बात रहेगी शहाबुद्दीन साहब की, आप अभी जो बार बार कहे हैं, इसके पहले भी हम हमेशा बयान दिए, इसके चलते हम हमेशा लोगों द्वारा प्रताड़ित भी होते हैं कि आप क्यों शहाबुद्दीन साहब का बड़ाई करते हैं। देखिए देवेंद्र गुप्ता जी इस पर मुहर लगा दिए ना, हमने उनसे कहानी नहीं गया। देखिए काम बोलता है, शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में काम किया है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं सर। इसके लिए आप गलत अगर कोई कहे कि वो काम नहीं किए हैं, ये गलत बात है। शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में काम किया, जितना उनको लगा उससे अधिक उन्होंने काम किया, ऐसी बात नहीं है। और आज भी शहाबुद्दीन साहब का लोग नाम सिवान में लेता है। अब जिनको नहीं लगे, जिसे अब जिस तरीके से डॉक्टर इस महामारी में, जो महामारी आज पूरा पांव पसार चुकी है पूरे देश में, बिहार के हर जिला में, हर गांव में, और आज डॉक्टर यहाँ से गायब है, कोई डॉक्टर नहीं है। तो इसी मुद्दे को लेकर के आज तो सिवान के लोग भी कह रहे हैं कि अगर शहाबुद्दीन रहते तो ये डॉक्टर सिवान को छोड़कर ऐसे नहीं भाग सकते थे। बिल्कुल सही लोग कह रहा है, कोई गलत नहीं कह रहे हैं सर, लोग अच्छी बात कर रहे हैं, सही बात है सर। इसमें देखिए एक दिन समय था, हमारे सुशील कुमार मोदी जी भी शहाबुद्दीन साहब के ऊपर बड़ाई किए थे, भाई उनको देखिए किसी की व्यक्ति की बुराई नहीं करना चाहिए, बात स्पष्ट है। जो काम किया है उसकी बात रखना चाहिए। आप काम करें और बताएं जनता को कि हमने उनसे अच्छा काम किया, ये बात है। तो जनता जो देखिए हाँ, जो जिस पीरियड में देखिए शहाबुद्दीन साहब बहुत ज़्यादा वोट से जीते हैं, ऐसी बात नहीं कि शहाबुद्दीन साहब बहुत ज़्यादा वोट से नहीं जीते हैं। और किसी के कहने से हम शहाबुद्दीन साहब का बुराई कर दें,
ये भी अच्छी बात नहीं है, ये बात तो स्पष्ट है। हम एमएलसी के चुनाव जीत लड़े, हम देखे पहला चुनाव में साहबुद्दीन साहब हमारे साथ, एनडीए के जितने लोग हमारे, अब आप बताइए, हमने पहला चुनाव लड़ा तो माननीय नीतीश कुमार जी हमारे अगेंस्ट में थे। जी जी, आज नीतीश कुमार जी हमारे साथ में हैं, इसको क्या माना जाए, सो बताइए। हमने उनके खिलाफ चुनाव जीता दोनों बार। हमारा पहला चुनाव में साहबुद्दीन साहब हमारा मदद किए। नीतीश जी राजद के साथ थे और राजद का मतलब हो गया साहबुद्दीन साहब। तब तो अब आप बताइए इसमें, अब आज साहबुद्दीन साहब का उस दिन बड़ाई आप करिए, आज बुराई करिए, अपने मुंह से किसी व्यक्ति को कभी इस दिन बुराई करिए किसी, ये तो स्वार्थ वाली बात होगी। इसकी हम आलोचना करते हैं। जो भी आदमी अगर साहबुद्दीन साहब का बुराई करता है, ध्यान दीजिए, आप व्यक्तिगत किसी का बुराई नहीं करिए, आप उनसे बेहतर दिखाइए। उन्होंने सिवान में अच्छा प्रशासन दिया, ऐसी बात नहीं। हमको याद है थाने में चाहे कहीं चले जाने के बाद एक माहौल अलग रहता था, भाई थोड़ा सा फोन बात चली गई, अभी तो 10 बार फोन करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। तो महसूस आप अभी जब देवेंद्र जी एक बहुत पुराने कार्यकर्ता होकर ये बात दर्द कह रहे हैं, ये दिल की बात कह रहे हैं, जी जी, ये राजनीतिक बात नहीं है, इसको आप राजनीतिक वो आपके पार्टी के उपाध्यक्ष अभय श्रीवास्तव अध्यक्ष है, प्रखंड शायद अध्यक्ष थे, अब वो बेचारे आज नहीं हैं। अंतिम समय में जो बातें उन्होंने कही हैं वो बिल्कुल सटीक है और उन्हीं के दर्द को, उन्हीं के बयान को सामने रख के देवेंद्र गुप्ता ने ये बयान दिया था कि यहाँ पे आज साहबुद्दीन रहते तो ये दुर्गति नहीं। देखिए, देवेंद्र गुप्ता जी ने जो भी बयान दिया है वो अच्छे बयान दिया है, वो अपने दिल के बयान दिए हैं और सच्ची बात बोले हैं। देखिए, राजनीतिक बात कुछ और होती है, व्यक्तिगत बात और दिल की बात कुछ और होती है। पढ़ा हुआ, जिसे लिखा हुआ भाषण पढ़ने में और बगैर पढ़े हुए दिल से बोलने में, दोनों में अंतर आता है भाई साहब, बात स्पष्ट है। हम किसी दल के कार्यकर्ता हैं लेकिन किसी दल के दुश्मन नहीं हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे दल के सारे लोग अच्छे हों और ये दल नहीं, जरूरी नहीं है कि विपक्ष के सारे लोग बुरे हों, ये बात नहीं है, ये गलत बात है। हमारे पास भी लोग बुरे हैं, उनके पास भी लोग बुरे हैं, हमारे पास भी लोग अच्छे हैं, उनके पास भी लोग अच्छे हैं। सच्चाई यही है। चलिए, अब अंतिम हम चाहेंगे कि आप जो एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है, कम शब्दों में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दोनों नेताओं को? दोनों नेताओं का स्पष्ट मैसेज है कि दोनों नेता जिलों से हमारा करबद्ध आग्रह रहेगा। जिस तरह से उन लोगों ने हमारा नाम लिया, उन लोगों का तहे दिल से हम शुक्रगुजार और शुक्रिया करते हैं कि कम से कम हमें टूना बाबा चाहे टूना जी, उन्होंने कहा हम इसी के भूखे हुए हैं और किसी चीज़ की आवश्यकता हमको नहीं, हमको मान सम्मान मिला है दोनों तरफ से, अच्छी बात है। दोनों आदमी से हम आग्रह करेंगे कि दोनों आदमी एक दूसरे का चैलेंज स्वीकार करें और कर निर्दलीय चुनाव एक बार सिवान में लड़ें कि सिवान के जनता को ये पता लगे कि कौन इसकी लोकप्रियता ज़्यादा है और जो इसकी लोकप्रियता ज़्यादा रहेगी वो अपना आगे रहेगा। हाँ, जो कम रहेगी वो फिर अपना तैयारी करेंगे, फिर लड़ेंगे। ये मतलब गलतफहमी में तो नहीं रहें कि भाई वो परीक्षा दिए नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको 100 में 100 नंबर आ जाएगा, तो ये तो भ्रम टूट जाएगा। किसको 90 नंबर आता है, किनको 95 नंबर आएगा, कोई फर्स्ट डिवीजन आएगा, कौन थर्ड डिवीजन आएगा। दोनों आदमी एक बार चुनाव जरूर लड़े और निर्दलीय लड़े, पार्टी की तरफ से नहीं। पार्टी तो पार्टी हो जाएगी ना, हम लोग भी तो कम से कम देखें सिवान की राजनीति में एक नया अध्याय, सिवान में एक नया अध्याय कि जनता राजनीति की मालिक होती है। लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जिसको विजयी कर देगी, बात स्पष्ट है, उसकी जीत हो जाएगी। जो आदमी हार जाएंगे फिर वो तैयारी करेंगे, फिर जनता की सेवा में लग जाएंगे, ये तो और जनता के लिए अच्छी बात है। और दोनों आदमी ख्याली बयान देते रहेंगे और एक दूसरे को जातीय टिप्पणी करते रहेंगे और अपने समर्थकों को लड़ाएंगे। दोनों आदमी लड़ेंगे नहीं ये भी हम आपको बता देते हैं। आप दोनों आदमी लड़ेंगे नहीं, दोनों के आदमी के समर्थक हैं वो आपस में कहीं लड़ जाए, इसका खामियाजा कौन देगा, सो बताइए आप। ये तो अच्छी बात नहीं है, घटना दुर्घटना हो जाए, एक इसकी किस जिम्मेदार है। इसीलिए दोनों आदमी से आग्रह करें कि दोनों आदमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमको तो अभी देखें, फिर हैप्पी जी के साथ में आया था कि आप 24 घंटा हो गया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, स्वीकार नहीं किया, तो अजय बाबू को अब स्वीकार कर लेना चाहिए, एकदम बिल्कुल स्वीकार कर लें। कल से बयानबाजी बंद हो जाएगी, चुनाव आएगा, दोनों आदमी चुनाव लड़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे और अच्छे ढंग से कर लेंगे। हमारी शुभकामना दोनों आदमी के साथ रहेगी और चाहेंगे कि बेगर झगड़ा, बेगर झंझट और बेगर वाद विवाद, बेगर वाद विवाद किए हुए और दोनों आदमी के समर्थक में भी
हमको तो अगर दोनों आदमी कहेगा तो दोनों आदमी के साथ हम एक साथ बैठ कर चलेंगे और दोनों आदमी अच्छे ढंग से चुनाव लड़ें, क्योंकि सारी जनता का वोट तो हम नहीं दे सकते हैं, सारी जनता का वोट आप नहीं दे सकते हैं। तो जनता जनता को प्रभावित उन दोनों आदमी को करना है। हमारा एक वोटो रहेगा, कहेंगे दोनों आदमी को आधा आधा बांट देते हैं, न तो वोट भी देने नहीं जाएंगे हम, बात तो स्पष्ट है। तो ये रहेगा कि दोनों आदमी को समझ में आ जाएगा कि कौन लोकप्रिय है कौन लोकप्रिय नहीं है। ये बयान दे करके अपने समर्थकों के साथ उन लोग अन्याय कर रहा, उन लोगों के समर्थक आपस में लड़ जाएंगे। जिस तरह अब शब्द भाषा सोशल मीडिया में चल रही है, ये कहीं से तारीफ करने योग्य नहीं है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये दोनों आदमी कल, हम दोनों आदमी से आग्रह कर रहे हैं, कल हमको तो सुनने में आया है कि साथ में कल पीसी करेंगे भी, हमसे तो बात नहीं होती है अभी, अब बता दिया आपको कि न हमको डायरेक्ट श्री अजय बाबू से बात होती है, न हमको बात श्री हैप्पी यादव जी से होती है, दोनों आदमी से हमको बात नहीं होती है। हाँ, ओम प्रकाश यादव जी से हमको बात होती है, उनसे हमारा संबंध अभी मधुर है, तो मधुर संबंध है तो मधुर संबंध है, उसमें तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। अजय बाबू से बात होगी, उनसे भी संबंध मधुर रहेंगे। साहबुद्दीन साहब से हमारा संबंध उससे भी बहुत अच्छी मधुर है, हमसे संबंध तो किसी नेता से खराब नहीं। अभी मनोज भैया से बहुत अच्छा संबंध है, मनोज भैया से विक्रम कुंवर जी से नहीं पड़ता है, विक्रम कुंवर चचा से हमको बहुत अच्छा संबंध है। हम तो एक सिवान में बिजनेसमैन पहले रहे हैं, और एक ठो जातीय बिजनेसमैन का कोई दुश्मन नहीं होता, जातीय समीकरण से भी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण हर वर्ग के लोगों को वैसे भी साथ लेकर चलता है। ब्राह्मण सिर्फ भूखा होता है मान सम्मान का। दोनों आदमी कल हमको बाबा कह दिया, टूना पांडे जी लिख दिया, हम उसी से गदगद है, सब कुछ भूल गए हैं हम, कितना गदगद है। दोनों आदमी को आशीर्वाद दे रहे हैं, दोनों आदमी को हम समान रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं कि दोनों आदमी आज सुझाव भी दे रहे हैं। अगर वो हमारा नाम नहीं लिया रहता ना, तो हम उन लोगों के विषय में एक शब्द बोलते भी नहीं, क्योंकि कौन बात नाम तो सम्मानजनक तरीके से जब सम्मानजनक से लिया, तो हम चाहेंगे ना कि जो आदमी हमारे नाम सम्मानजनक लिए वो आपस में लड़े नहीं और अपने समर्थकों को आपस में लड़ाए नहीं। चलिए, आपने देखा कि टूना पांडे जी से बड़ी अच्छी बात हुई और बड़े अच्छे विचार के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा कि जो आज एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से वाद विवाद लोग कर रहे हैं, जिस तरह से जातीय टिप्पणी हो रही है, उससे साफ शब्दों में पांडे जी ने नकारा है और कहा है कि दोनों हमारे अपने हैं और दोनों को चाहिए कि वो निर्दलीय अपने अपने क्षेत्र से 5 विधानसभा का, उन्होंने कहा कि 5 विधानसभा है, एक सुरक्षित है इसलिए वहाँ कोई नहीं जा सकता है, ये लोग किसी विधानसभा को चुन ले और वहाँ पे ये निर्दलीय चुनाव लड़के जनता के बीच में जाएं और तब देखें कि कौन कितने पानी में है और जनता किसको अपना नेता मानती है। तो ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि टुन्ना जी की बातों को, जो टुन्ना जी की जो बहुमूल्य बातें हैं, वो इन नेताओं को समझ में आती है या नहीं, तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर समझ में नहीं आती हैं तो इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल एनडीए को भुगतना होगा।